बेगूसराय में नकली सिगरेट फैक्ट्री पर छापेमारी के बाद पुलिस विभाग से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र में तैनात टाइगर मोबाइल के 2 जवानों पर एक व्यवसायी से 3 लाख रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप लगा है। पीड़ित व्यवसायी का आरोप है कि रुपए नहीं देने पर उसे और उसके पूरे परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी जवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने फरार जवान के घर से वसूली की पूरी रकम भी बरामद कर ली है। सदर डीएसपी आनंद पांडे ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच जारी है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। घटना के बाद बेगूसराय में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठने लगे हैं। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में बन रहे मंदिर को लेकर मंदिर के निर्माण में देरी हो रही है और इसे लेकर अब मंदिर ट्रस्ट ने महावीर मंदिर ट्रस्ट ने सख्त रुख अपनाया है। आपको बता दें कि विराट रामायण मंदिर का निर्माण मोतिहारी में हो रहा है और निर्माण कार्य की धीमी प्रगति को देखते हुए ट्रस्ट ने अतिरिक्त एजेंसियों को जोड़कर काम में तेजी लाने की पहल शुरू कर दी है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्याम कुणाल ने निर्माण स्थल का दौरा किया और चल रहे कार्यों का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण की गति पर असंतोष जताते हुए कहा कि परियोजना को तय समय सीमा के भीतर पूरा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर लोगों में भारी उत्साह है, ऐसे में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। श्याम कुणाल ने यह भी संकेत दिया कि यदि वर्तमान निर्माण एजेंसी की कार्यशैली में सुधार नहीं होता है तो अन्य एजेंसियों को भी इस परियोजना में शामिल किया जाएगा ताकि कार्य में तेजी ला जा सके। उन्होंने कहा कि विराट रामायण मंदिर को समय पर पूरा करना ट्रस्ट की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को याद है कि जनवरी माह में हम लोगों ने सहस्त्रलिंगम की यहाँ पर स्थापना की थी। उसके बाद हम लोगों ने लघु सहस्त्रलिंगम की यहाँ पर स्थापना फरवरी माह में की, जहाँ पर निरंतर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। विराट शिवलिंग को देखने के लिए भी औसतन 4 से 5 हज़ार लोग अभी भी यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग आज आए हैं काम को मॉनिटर करने। कल पटना में इस संबंध में एक मीटिंग भी रखी गई है। तो अभी जिस हिसाब से काम चल रहा है 15,000 क्यूबिक मीटर का काम जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और लगभग 45,000 क्यूबिक मीटर का काम शिखर के अलावा होना है। लगभग 1/3 काम जो है मंदिर का वो पूरा कर लिया गया है। फाउंडेशन में आप लोग जानते हैं कि ज़्यादा समय लगता है और ऊपर जैसे काम पहुंच जाता है तो जो है काम तेज़ गति से होने लगता है। तो हम लोग ने जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी कहा है कि आप अब तेज़ी लाएं काम में, नहीं तो हम लोग स्वतंत्र हैं और भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करेंगे और जल्द से जल्द काम पूरा करने की दिशा में बढ़ेंगे। सबसे पहले आरा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों में मोबाइल उड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। आपको बता दें कि ये शातिर गिरोह जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में पकड़ा गया। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से यात्रियों से चोरी किए गए कई एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार और जीआरपी इंस्पेक्टर रणधीर कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने स्टेशन परिसर और ट्रेनों में लगातार सघन जांच अभियान चलाया, जिसके बाद यह सफलता मिली। जानकारी के अनुसार एक संदिग्ध बच्चा पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़ने के बाद पूछताछ में पूरे गिरोह का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने अन्य आरोपियों तक पहुंच बनाते हुए तीनों को गिरफ्तार कर लिया। रेलवे सुरक्षा बल कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए अधिकारियों ने बताया कि यह गिरोह आरा और आसपास के रेलखंडों में यात्रियों को निशाना बनाकर मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। बरामद मोबाइलों को जब्त कर लिया गया है और सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। आरपीएफ इंस्पेक्टर दीपक कुमार ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान और मोबाइल फोन की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा गश्त के क्रम में एक बालक को संदिग्ध अवस्था में देखा गया, जो बल को अपनी तरफ आता देख जो है वो हड़बड़ी में भागने का वहां से प्रयास करने लगा। बच्चे को रोका गया। बच्चे से प्रेम पूर्वक जब पूछताछ की गई
तो बच्चे ने अपना पता जो है वो 3 पहाड़ साहिबगंज बताया। उसके साथ कोई व्यस्क नहीं था। जब उससे पूछा गया यहाँ आने का कारण, साहिबगंज से यहाँ आने का कारण, तो बच्चा कुछ भी स्पष्ट नहीं बता पाया। और बच्चे को विश्वास में लेके जब पूछताछ की गई तो बच्चे के पास से जो है बच्चे ने बताया कि वो मुख्यतः चोरी का काम करता है और उससे चोरी का काम एक जो है गिरोह करवाता है, वो भी साहिबगंज का गिरोह है। बच्चे की तलाशी जब ली गई तो बच्चे के पास से 2 मोबाइल बरामद हुए, जो बच्चे ने बताया कि ये चोरी के मोबाइल। तत्पश्चात जो है बच्चे को और अधिक विश्वास में लेने पे बच्चे ने बताया कि जो मेरे गिरोह के दोनों सरगना हैं वो अभी अपने आवास पे, जो हमने किराए का मकान लिया हुआ है श्री टोला में, वहाँ यदि सर आप चलते हैं तो वो दोनों भी पकड़ा सकते हैं और वहाँ और भी चोरी का मोबाइल जो हमने पहले चोरी किया हुआ है वो रिकवर हो सकता है। बच्चे की निशानदेही पे जब श्री टोला हम गए तो वहाँ वो दोनों व्यक्ति जिनका नाम दीपक और जतन है वो दोनों वहाँ मिले और उन दोनों के पास से जो है 5 चोरी के, जो पूर्व में चोरी किए हुए मोबाइल है वो बरामद हुआ। आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा गश्त के क्रम में एक सीतामढ़ी में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक भ्रष्टाचारी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी सामने आ रही है कि जूनियर इंजीनियर, नगर परिषद कार्यालय में तैनात जूनियर इंजीनियर विजय कुमार शर्मा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी जेई ने एक मामले में अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले 1,45,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी और इसी दौरान निगरानी टीम ने पहले से तैयार जाल बिछाकर छापेमारी कर उसे पकड़ लिया। अचानक हुई इस कार्रवाई से पूरे नगर परिषद कार्यालय में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि विजय कुमार शर्मा लंबे वक्त से अपने पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार में लिप्त था और उनके खिलाफ कई शिकायतें भी मिल रही थी। निगरानी विभाग की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई के कारण यह पूरा मामला उजागर हुआ और रिश्वतखोरी का खुलासा हुआ। हालांकि स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि वसूली गई राशि का वितरण कार्यालय स्तर पर अन्य कर्मियों के बीच भी होता था, जिसकी जांच की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बोले तो रही तखनी हम नगर परिषद कार्यालय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। जी, यहाँ के जो कनीय अभियंता हैं विजय कुमार शर्मा, जो मुरली मनोहर से, जो कि राजभूषण के द्वारा लिए गए कॉन्ट्रैक्ट कार्य पर ऑथराइज व्यक्ति थे, उनके द्वारा कार्य किया गया था। उस कार्य के एवज में भुगतान भी किया जा चुका था। उस भुगतान के एवज में विजय कुमार शर्मा पारितोषिक के रूप में 1,45,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा। जी, दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र में एक अपनी ही तरह का अजीब फर्जीवाड़ा सामने आया, जिसमें दूल्हे की जगह कोई और बारात लेकर पहुंच गया। बताया जा रहा है कि जिस दूल्हे से शादी तय हुई थी वो नहीं, कोई दूसरा युवक बारात लेकर पहुंच गया। मामला सामने आते ही शादी की खुशियां अफरा तफरी में बदल गई और लड़की पक्ष ने मौके पर ही हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार 13 अप्रैल को लड़की पक्ष को जिस युवक की तस्वीर दिखाकर शादी तय कराई गई थी, उसी की जगह किसी अन्य व्यक्ति को दूल्हा बनाकर बारात भेज दी गई। आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में शादी तय कराने वाली 2 महिलाओं की भूमिका रही, जिन्होंने करीब 30,000 रुपए लेकर यह रिश्ता तय कराया था। बारात देर रात गांव पहुंची, लेकिन दूल्हे की पहचान मिलान में गड़बड़ी सामने आने पर मामला बिगड़ गया। ग्रामीणों के जुटने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई, शादी रोक दी गई। इस दौरान कथित दूल्हे, दोनों महिलाओं और उनके सहयोगियों समेत 5 लोगों को रोक लिया गया। सूचना पर पहुंची जाले थाना पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया, कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित पक्ष और बारात लेकर आए लोगों के अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।